हेलो दोस्तों, जय शिव शंभू। तो दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कल के दिन का मार्केट का एनालिसिस और देखेंगे कल मार्केट में हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं, गैप अप, गैप डाउन या फिर फ्लैट ओपनिंग की सिनेरियो में। तो चलिए सबसे पहले डिस्कस करेंगे हम निफ्टी 15 मिनट का टाइम फ्रेम में। दोस्तों यहाँ पे निफ्टी, तो यहाँ पे अगर हम देखें गाइस तो ये कुछ ऐसा चार्ट पैटर्न है। ओके, तो यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन लगानी है आपको, इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन है अभी ये। ठीक है, ये रिजेक्शन का एरिया वर्क कर रही है ट्रेंड लाइन। यहाँ पे ये एरिया दोस्तों हमारा पहले से ही लगा हुआ है, जो कि है हमारा सप्लाई जोन, एक अच्छा सप्लाई जोन का एरिया है, कंटिन्यू चल रहा है गाइस अभी ये। ठीक है, ये सप्लाई जोन का एरिया हो गया। आज गाइस यहाँ पे मार्केट ने 17,404, हमने कल के मार्केट के एनालिसिस की वीडियो में यही लेवल मार्क किया था एग्जैक्टली। मार्केट ने इसी को यहाँ पे अभी रिटेस्ट कर लिया। ठीक है, इसको टच कर लिया यहाँ पे। तो गाइस अभी मार्केट में जो हमारे इसके बाद का नेक्स्ट सपोर्ट का लेवल है वो है 17,327। ओके, ये कहाँ से आया 17,327? तो ये अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे गैप है। ठीक है, यहाँ से ये लेवल निकल कर आया है। तो इसमें अब हम देखेंगे अगर मार्केट में गैप अप, गैप डाउन या फिर फ्लैट ओपन होता है तो हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो देखिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम में थोड़ा सा इसको हम जूम कर लेंगे जिससे आपको क्लियर चार्ट पैटर्न दिखे। बाकी सारी चीज़ें आपको समझा दी हैं यहाँ पे। तो दोस्तों यहाँ से अगर गैप अप ओपन होता है, ये एक रेंज है 17,800। ठीक है, सीधा गैप अप ओपन होता है, इसके ऊपर रिटेस्ट होकर सस्टेन होता है, हम कॉल साइड मूव कर सकते हैं। T1 का लेवल हमारा हो जाएगा 17,950 और उसके बाद T2 हो जाएगा हमारा ये ट्रेंड लाइन जो है हमारी इंपॉर्टेंट, जहाँ पे मार्केट रिजेक्शन ले रहा है 18,050 के अराउंड। ये दो हमारे लेवल रहने वाले हैं कॉल साइड की तरफ अगर रिटेस्ट होकर सस्टेन होता है। बट गाइस गैप अप खुलने के बाद मार्केट सीधा नीचे की तरफ आने लगता है तो हम यहाँ पे पुट साइड का ट्रेड भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। उसमें गाइस हमारे जो लेवल होंगे वो ये बनेंगे जहाँ पे हमारा मार्केट ने क्लोजिंग दिया है आज, क्योंकि गाइस ये हमारा एज अ सपोर्ट जोन का वर्क करेगा एरिया। तो हमारा टारगेट रहेगा 17,667 तक का। ठीक है, और इसके नीचे अगर रिटेस्ट होकर सस्टेन हुआ तो हम फिर यहाँ तक दोबारा से आ सकते हैं 17,404। तो गाइज़ ये हमारा गैप अप का सिनेरियो रहेगा। इसके अलावा दोस्तों हो सकता है मार्केट यहाँ से थोड़ा बहुत गैप अप हो। तो दोस्तों अगर मार्केट थोड़ा बहुत गैप अप ओपन होता है, जैसे यहाँ कहीं ओपन हो जाता है, तो हमें इस रेंज का ध्यान रखना है। ठीक है, ये रेंज एज हमारी सपोर्ट वर्क करने वाली है। तो दोस्तों यहाँ गैप अप ओपन होकर अगर नीचे आता है, यहाँ सपोर्ट लेके ऊपर उठता है वापस, तो हम कॉल साइड की तरफ का ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। लेवल वही रहेंगे T1 और T2 के, और इसमें पहला लेवल गाइस यहाँ पर ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा गैप अप का सिनेरियो रहेगा। बात करेंगे गैप डाउन की दोस्तों, अगर मार्केट में गैप डाउन ओपनिंग हो जाती है तो ये टोटल अगर आप देखेंगे तो एक रेंज है। ठीक है, ये रेंज है 17,667 से लेके 17,404। तो ऑलमोस्ट गाइस 263 पॉइंट की रेंज है ये रेंज है 263 पॉइंट की। तो यहाँ पे हम ट्रेड कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो गाइस यहाँ पे आपको ये लेवल ध्यान रखना है 17,404। ओके, और इस टोटल मूव का मार्केट 50% मिल सकता है आपको। ठीक है, गैप डाउन सीधा ओपन हो जाता है यहाँ पे ऑलमोस्ट। अगर आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगा लेंगे यहाँ पे, तो गाइस इस लेवल पे आपको फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाना है। तो अगर आप देखेंगे हमने जो लेवल लगाया है ये आ रहा है 61%। ठीक है, तो 61% मानकर चलते हैं, जो कि है 17,500। तो गाइस इसके आसपास अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है, ध्यान रखना यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ रिकवरी दे सकता है बुलिश की तरफ। ठीक है, तो यहाँ से हम कॉल साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं गैप डाउन की कंडीशन में। और दोस्तों अगर मार्केट गैप डाउन खुलने के बाद नीचे आता है तो देखिए ये जो रेंज होगी हमारी यहाँ से यहाँ तक, ये थोड़ा रिस्की रेंज रहने वाली है पुट साइड के ट्रेड के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप डेफिनेटली पुट साइड का ट्रेड कर तो सकते हैं, लेकिन थोड़ा क्वांटिटी वगैरह को आपको कम रखना है। और उसके बाद अगर इसके नीचे रिटेस्ट होकर सस्टेन हो जाता है 17,404 के नीचे, तो नेक्स्ट टारगेट हमारा 17,327 का रहेगा। तो दोस्तों ये हमारा गैप डाउन का सिनेरियो रहेगा। इसके अलावा दोस्तों अगर मार्केट में ओपनिंग हो जाती है फ्लैट, तो गाइस अगर फ्लैट ओपन होता है मार्केट, हम वेट करेंगे। आपको बताया था ये एक रेंज है। ठीक है, फ्लैट ओपन होकर इसके ऊपर जाएगा मार्केट कॉन्टिन्यूसली भी। देखिए डायरेक्ट ब्रेकआउट भी होता है, कैंडल रिटेस्ट नहीं भी कर दिए तो भी उस कैंडल के लो का एस लगा के हम 17,800 तक कॉल साइड की तरफ डायरेक्ट मूव कर सकते हैं। और फ्लैट ओपन होकर नीचे की तरफ आता है गाइस, तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट के अकॉर्डिंग 50 to 61% के लेवल तक हम पुट साइड का ट्रेड भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये हमारा निफ्टी में सिनेरियो रहेगा कल के दिन के मार्केट के लिए। इसके अलावा दोस्तों इसको डेली टाइम फ्रेम में देखेंगे तो यहाँ पे अगर आप कैंडलस्टिक पैटर्न देखेंगे तो एक कैंडल उठी तो है बट इंडिसाइसिव कैंडल है ओवरऑल यहाँ पे। ठीक है, बुलिश की कैंडल नहीं है दोस्तों, इंडिसाइसिव कैंडल है। तो लेट्स सी गाइस इसका फॉलोअप आता है नहीं आता, मार्केट बुलिश होता है या नहीं। आगे बढ़ेंगे
और बात करेंगे दोस्तों हम बैंक निफ्टी की। तो दोस्तों अगर आप बैंक निफ्टी में भी देखेंगे तो सेम चार्ट पैटर्न आपको दिखेगा जैसे कि आपने अभी देखा है निफ्टी के अंदर। तो यहाँ पे रिजेक्शन, यहाँ पे रिजेक्शन, यहाँ पे रिजेक्शन, ये इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन चल रही है अभी, ठीक है। तो इसका हमें ध्यान रखना है। तो दोस्तों इसी के बेस पे हम यहाँ पे देखेंगे ट्रेड कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन है। इसके अलावा गाइस अगर आप डाउन साइड में बात करेंगे, सिर्फ हम लेवल्स की बात करें तो आज का हमारा एक लेवल है 39,339, ठीक है। ये लेवल हमने डिसाइड किया था टारगेट के लिए गाइस, ये पूरा टारगेट का लेवल आ गया हमारा। इसके बाद जो नेक्स्ट टारगेट का लेवल है वो है 38,870 और यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे भी गैप है। ये जो हमने सपोर्ट जोन निकाला है ये गैप का सपोर्ट है, ठीक है। तो चलिए गाइस अगर मार्केट गैप अप ओपन हो जाता है तो हम कैसे ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आ जाएंगे और जैसे कि गाइस आप देख पा रहे हैं ये जो रेंज है यहाँ पे ये क्या है, टोटल एक सपोर्ट का एरिया था, ठीक है। सपोर्ट का एरिया था, मार्केट यहाँ पे सपोर्ट ले रहा था, यहाँ सपोर्ट, यहाँ सपोर्ट, यहाँ सपोर्ट और यहाँ सपोर्ट, ठीक है। तो अभी यही एरिया गाइस हमारा क्या वर्क करेगा, एज अ सप्लाई जोन का वर्क करेगा, इंपॉर्टेंट सप्लाई जोन का एरिया ये रहने वाला है। तो दोस्तों यहाँ पे हम ट्रेड कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, देखिए अगर गैप अप ओपन हो जाता है मार्केट तो यहाँ पे थोड़ा सा जूम करेंगे चार्ट को, तो गाइस हमें मार्क करनी है यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन, ठीक है। ये ट्रेंड लाइन मार्क कर लेंगे। तो देखिए अगर गैप अप ओपन होता है इस रेंज के बीच में, और ये रेंज क्या है अगर आप देखेंगे 40,776 और हमारा मार्केट में क्लोजिंग है 40,467। तो गाइस अगर इस रेंज के बीच में कहीं भी गैप अप ओपन होता है, ठीक है, वेट करेंगे इसके ऊपर रीटेस्ट होकर सस्टेन होता है, कॉन्टिन्यूसली हम कॉल साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। रीटेस्ट होने के बाद टारगेट रहेंगे 41,700 तक के, ठीक है। ये हमारा T1 टारगेट का लेवल रहेगा। इसके अलावा दोस्तों अगर मार्केट सीधा गैप अप ओपन हो जाता है यहीं कहीं इस एरिया के आसपास, तो इसके ऊपर रीटेस्ट होकर सस्टेन होगा, कॉल साइड मूव कर सकते हैं, ठीक है। और इस कंडीशन में दोस्तों जो हमारे टारगेट के लेवल बनेंगे वो बनेंगे यहाँ पे, देखिए इसके ऊपर यहाँ पे गैप अप ओपन हुआ, इसके आसपास रीटेस्ट होकर सस्टेन हुआ, कॉन्टिन्यूसली कॉल साइड जा सकते हैं। 42,600 का हमारा टारगेट का लेवल रहने वाला है, ओके। और गाइस गैप अप होने के बाद एक कंडीशन और हो सकती है, हो सकता है मार्केट गैप अप यहाँ खुला और फिर नीचे की तरफ आने लगे। इस कंडीशन में भी दोस्तों पहली 15 मिनट की या 5 मिनट की कैंडल, ठीक है, पहली 15 मिनट की या फिर 5 मिनट की कैंडल, इसका ध्यान रखेंगे। इसका ब्रेकडाउन होने के बाद नीचे की तरफ आप पुट साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। टारगेट के लेवल दोस्तों 40,776 का लेवल और हमारा जो मार्केट क्लोज है 40,467, यहाँ तक के आपके टारगेट के लेवल रहेंगे अगर मार्केट गैप अप होके डायरेक्ट नीचे की तरफ आता है। और गाइस थोड़ा बहुत अगर गैप अप खुल जाता है यहाँ कहीं तो देखिए दोनों तरफ चल सकता है, कॉल साइड भी आप जा सकते हैं, जिधर की तरफ भी कैंडल ब्रेकआउट करेगी अप या डाउन, ठीक है, दोनों ही तरफ के आप ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। 15 मिनट की कैंडल के हाई का एसएल लगा के या फिर लो का एसएल लगा के आप कॉल और पुट का ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं दोनों ही कंडीशन में, ठीक है। तो गाइस ये गैप अप हो गया हमारा मार्केट में। और अब बात करेंगे अगर गैप डाउन ओपन होता है 40,467 से लेके 39,393, तो ऑलमोस्ट 850 पॉइंट का गैप है दोस्तों यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच में। तो आपको ध्यान रखना है, क्या करना है यहाँ पे लगाएंगे फिबोनाची रिट्रेसमेंट, ठीक है। इस टोटल मूव का गाइस हमें फिबोनाची रिट्रेसमेंट मार्क कर लेना है। और अगर आप देखेंगे तो ये लेवल आ रहा है निकल के हमारा 61%, तो 61% पे हम मार्क करेंगे, ये ऑलमोस्ट नियर अबाउट निकल कर आ रहा है 39,816, ठीक है। तो मार्केट गाइस सीधा गैप डाउन यहाँ कहीं खुलता है, वेट करेंगे, यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ कंटिन्यू रिवर्स हो सकता है। अगर ऐसा होता है तो आप कॉल साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। पहले टारगेट के लेवल आपके 40,776 के रहेंगे और उसके बाद नेक्स्ट टारगेट के लेवल आपके 41,600 तक के रहने वाले हैं। तो ये ओवरऑल सिनेरियो रहेगा दोस्तों गैप डाउन का। इन केस गाइस गैप डाउन यहाँ खुलने के बाद मार्केट कंटिन्यू नीचे जाता है तब भी आप पुट साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं, बट यहाँ पे जो ट्रेड करेंगे आप रिस्की रहेगा, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, रिस्की रहेगा, क्योंकि आपने एंट्री ली सपोज और मार्केट थोड़ा नीचे गया फिर रिवर्स हो गया, तो ये सिचुएशन बन सकती है मार्केट के अंदर। तो दोस्तों ये गैप डाउन का सिनेरियो हो गया हमारे मार्केट में। आगे बात करेंगे और देखेंगे अगर फ्लैट ओपन हो जाता है मार्केट तो हम क्या कर सकते हैं। तो देखिए फ्लैट ओपनिंग में आपको वेट करना पड़ेगा, ठीक है। जिस तरफ की कैंडल ब्रेकआउट करती है पहली 5 मिनट या 15 मिनट की, आप उधर की तरफ कॉल साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं अगर कॉल साइड की तरफ ब्रेकआउट होता है। और अगर पुट साइड की तरफ ब्रेकडाउन होता है दोस्तों तो आप पुट साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं, लेकिन टारगेट के लेवल पुट साइड के 39,816 तक के ही रहेंगे बस, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर
बैंक निफ्टी में ध्यान रखना है। आगे बात करेंगे और देखेंगे डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग हमारा मार्केट क्या बता रहा है। तो डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग गाइस अगर आप देखेंगे तो इनडिसाइसिव कैंडल है बैंक निफ्टी में, ठीक है। तो ये हमें कोई भी सिग्नल नहीं दे रहा है मार्केट किधर की तरफ मूव करेगा। हो सकता है कि इसका लो तोड़ के कल नीचे आ जाए या फिर इसका हाई का ब्रेकआउट करके ऊपर की तरफ सस्टेन हो जाए। तो दोनों में से कोई भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, कोई भी पॉसिबिलिटी आ जाएगा। इस हमने अपनी एनालिसिस कर लिया है प्रॉपर तरीके से, तो हमें कोई दिक्कत होने वाली है नहीं, ठीक है। आगे बात करेंगे दोस्तों हम फाइनेंस निफ्टी की। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे भी रिजेक्शन, यहाँ पे भी रिजेक्शन, यहाँ पे भी रिजेक्शन, सेम ट्रेंड लाइन जैसे कि निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में है दोस्तों। और यहाँ पे ये है क्या हमारा सप्लाई जोन का एरिया जो कि है 18,400 के लेवल पे, ठीक है। और यहाँ पे है हमारा एक सपोर्ट जोन 17,700 के लेवल पे। तो इन चीज़ों को ध्यान रखेंगे। और इसके बाद जो हमारा सपोर्ट का लेवल है दोस्तों वो है यहाँ पे ये गैप, जैसे कि आपने उसमें गैप देखा था बैंक निफ्टी में एंड निफ्टी में, सेम गैप गाइस यहाँ पर भी है और इसका लेवल है 17,410, ठीक है। ये हमारे इंपॉर्टेंट लेवल्स रहने वाले हैं। अब हम देखेंगे हम इसमें ट्रेड कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो गाइस 50 मिनट के चार्ट पे लेके आ जाएंगे इसे टाइम फ्रेम पे। और अगर आप फिन निफ्टी का चार्ट पैटर्न देखेंगे तो सेम आपको एज अ निफ्टी की तरह दिखेगा ये। तो यहाँ पे ये टोटल इसकी है रेंज, ठीक है। तो गाइस अगर मार्केट गैप अप ओपन हो जाता है इस रेंज के ऊपर, यहाँ कहीं मतलब 18,400 के आसपास कहीं ओपन होता है, इसके ऊपर रीटेस्ट होकर सस्टेन होता है, तब हम इसमें कॉल साइड की तरफ मूव कर सकते हैं। टारगेट के लेवल 18,800 तक के रहने वाले हैं। बट गाइस यहाँ पे गैप अप खोलने के बाद नीचे आता है मार्केट, तब हम इसमें पुट साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। टारगेट के लेवल आपका 18,114 तक के रहेंगे फिन निफ्टी के अंदर। तो दोस्तों ये हमारा गैप अप का सिनेरियो हो गया। इसके अलावा एक चीज़ और हो सकती है, अगर मार्केट में गैप अप यहाँ कहीं ओपन हो गया मतलब इस रेंज के ऊपर और इस रेंज के नीचे, तो दोस्तों अगर नीचे आ जाता है मार्केट तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ से अगर रिवर्स होता है तो हम कॉल साइड की तरफ मूव कर सकते हैं। और यहाँ से रिवर्स होने के बाद इसके नीचे रीटेस्ट होकर सस्टेन होता है तो हम पुट साइड की तरफ के ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो ये हमारा गैप अप का सिनेरियो रहेगा। इसके अलावा दोस्तों अगर मार्केट में गैप डाउन ओपनिंग होती है तो यहाँ से और यहाँ तक की जो रेंज है वो है 414 पॉइंट की, ठीक है। 414 पॉइंट है गाइज यहाँ पे। अब आप इसको ट्रेड कैसे करेंगे? तो दोस्तों यहाँ पे आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है गाइज, बहुत ही सिंपल है। फिबोनाची रिट्रेसमेंट मार्क करना है और उसके अकॉर्डिंग 50 और 61%, तो हम 61% रख ले रहे हैं, ठीक है। ये लेवल है 17,866 का लेवल, इसको मार्क करके रखेंगे। तो दोस्तों अगर हमें कल गैप डाउन मिल जाता है इस लेवल के आसपास, वेट करेंगे, यहाँ से अगर मार्केट रिवर्स होता है तो हम कॉल साइड का एक अच्छा ट्रेड देखने के लिए मिल सकता है, कर सकते हैं हम कॉल साइड का एक अच्छा ट्रेड। लेवल्स रहेंगे 18,400 तक के, ठीक है। तो ये मार्केट में गाइस हम गैप डाउन के सिनेरियो में ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर मार्केट में गैप डाउन यहाँ कहीं ओपन हो जाता है, उस कंडीशन में भी गाइस मार्केट रिवर्स हो सकता है। मतलब जब तक ये लो नहीं टूटे तब तक आपको पुट साइड नहीं जाना है। और गाइस अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होने के बाद पुट साइड चलता भी है तो आप पुट साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। लेकिन ये कल के दिन गाइस रिस्की ट्रेड रहेगा, ठीक है। तो क्वांटिटी वगैरह को अपना संभाल के रखना है। और इसके नीचे आगे रीटेस्ट होकर सस्टेन होता है तब आप इसमें पुट साइड की तरफ के ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। 17,700 का ये लेवल है। तो गाइस ये हमारा गैप डाउन का सिनेरियो रहेगा। इसके अलावा दोस्तों अगर फ्लैट ओपन हो जाता है मार्केट तो ये एक रेंज है हमारी, इसको ध्यान रखेंगे 18,200 तक के लेवल की, ओके। लगभग गाइस यहाँ पे 86 पॉइंट का डिफरेंस है। तो गाइस फ्लैट ओपन होकर इसके ऊपर रीटेस्ट होकर सस्टेन होता है, कॉल साइड चले जाएंगे। फ्लैट ओपन होकर नीचे आता है तो हम पुट साइड के ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं अप टू 50% से लेके गाइस, ठीक है, 61% तक के टारगेट के लेवल रहेंगे पुट साइड के। तो दोस्तों ये हमारा गैप डाउन का सिनेरियो हो गया फिन निफ्टी के अंदर। नॉर्मल गाइस डेली टाइम फ्रेम में चलेंगे और देखेंगे कैंडल कैसे बनी है। तो यहाँ पे भी बहुत खास कोई कैंडल नहीं है, बुलिश कैंडल है बट इंडिसाइसिव कैंडल भी है साथ में, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, देखते हैं कल फॉलोअप हमें देखने के लिए मिलता है या नहीं मिलता। तो ओवरऑल दोस्तों हमारा एनालिसिस यहाँ पे कंप्लीट होता है। कल गाइस फाइनेंस निफ्टी की एक्सपायरी है तो उस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखेंगे। मार्केट अगर इस लेवल के आसपास होता है 18,400 के आसपास फिर निफ्टी गाइस, तो यहाँ से डेफिनेटली नीचे की तरफ वापस आ सकता है। ये चीज़ें भी आपको ध्यान रखनी है। तो गाइस यहाँ पर अपना एनालिसिस कंप्लीट होता है। वी होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट और शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।